दोस्त, स्टूडेंट्स के लिए किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि विकल्प बहुत मिलेंगे तुम्हें रास्ता भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल को पाने के लिए। दोस्त, आज मैं एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने पिताजी के आंखों में एक आंसू को देखकर खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। दोस्त, इनके पिताजी बहुत गरीब थे। इनका एक छोटा सा दुकान और साथ में खेती भी कर लिया करते थे और इनके पिताजी चाहते थे कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी करे, क्योंकि दोस्त किराना दुकान चलाकर जीवन बिताना कितना पेनफुल होता था ये सिर्फ इनके पिताजी को पता था। इसलिए दोस्त, 12वीं के बाद वो अपने बेटे को किसी दूसरे शहर भेज दिए थे ताकि वो एक सरकारी नौकरी को पा सके। दोस्त, इनके माता पिता खुद कभी कभी नमक रोटी खाकर भी अपने बेटे को मंथली पैसा भेजा करते थे। जब ट्यूशन फी देने की बारी आती थी तो एक बार सारा पैसा देने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते थे, तो ये गांव के किसी पड़ोसी से कर्ज लेकर पैसे को भेजते थे। लेकिन दोस्त, ये सारी बातें उस लड़के को बिल्कुल भी नहीं पता था और इनके पिताजी बताना भी नहीं चाहते थे ताकि इनके बेटे अच्छे से पढ़ाई कर सके, वो खुद को किसी से कमज़ोर ना समझे। लेकिन दोस्त, कुछ समय बाद इनके बेटे अलग ही दुनिया में जीने लगते हैं और अपने माँ बाप के पैसे को गलत फ़ायदा उठाने लगते हैं। दोस्त, दरअसल ये होता है इनके साथ कि ये प्यार के चक्कर में पड़ जाता है और ऐसे ही करते करते वो 1-2 साल बिता देते हैं और उसे कोई जॉब नहीं लगता है। दोस्त, इनके पिताजी को अपने बेटे पर बहुत भरोसा था कि वो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा करेगा और गलत चीज़ों में नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्त, एक दिन किसी न किसी तरह से इनके पिताजी को पता चल गया कि मेरा बेटा तो वहाँ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ गया है। तो दोस्त, पता है, ये सारी चीज़ें जानने के बाद उस दिन उसके पिताजी को खाना भी नहीं खाया जा रहा था। उनको लगने लगा था कि जो मैंने सेक्रीफाइसेस किया वो सारी चीज़ें बेकार हो गया। क्योंकि दोस्त, जो बाप अपने बेटे पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं और वो भरोसा टूटने के बाद पिताजी के ऊपर क्या बीतता है ना, वो सिर्फ एक पिता ही समझ सकते हैं। दोस्त, उनके पिताजी को रहा नहीं गया और उन्होंने एक दिन अपने बेटे को घर बुलाया और उन्होंने कहा कि बेटे, तुम आज अपने पिताजी की आंखों को गौर से देखो, कितनी आंसू आ रहे हैं। मैंने तुम्हें किस लिए बाहर भेजा था और तुम वहाँ क्या करने लगे। बेटे, तुम्हें पता भी है कि मैंने तुम्हारे कोचिंग फी कर्ज लेकर दिया था, लेकिन तुम्हें इस बात का एहसास भी होने नहीं दिया ताकि तुम वहाँ अच्छे से पढ़ाई कर सको। बेटा, किराना दुकान में कैसे 1-1 रुपया का सामान बेचकर तुम्हें पैसा भेजा करते थे, क्या तुम्हें थोड़ा भी एहसास नहीं है? अरे, जिस दिन दुकान से अर्निंग कम होता था ना, उस दिन हम बिना सब्जी के नमक रोटी खाकर जीवन बिता लेते थे ताकि तुम्हारे लिए कुछ सेविंग कर सके, क्योंकि अगले मंथ तुम्हारे लिए पैसा भेजना होता था। बेटा, वो सब तो बात अलग है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने तुम पर आंख बंद करके भरोसा करता हूँ और तुमने उस भरोसे का परिणाम ये दिया है। मुझसे क्या गलती हो गई थी जिसका परिणाम ये आ रहा है? बताओ बेटा, बताओ। दोस्त, इतना बात सुनकर उसके बेटे की आंखों में आंसू आ जाता है और आंसू बिल्कुल रुक नहीं रहा था और वो अपने पिताजी के पैरों पर गिरकर कहने लगा कि पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और मैं आपसे आज वादा करता हूँ पापा कि मैं ठीक 6 महीने के बाद घर आऊँगा और उस समय ये आपका नालायक बेटा कुछ बनकर ही आएगा। बस मुझे आप लास्ट चांस दे दीजिए, प्लीज़ पापा, प्लीज़ लास्ट चांस। और दोस्त, उसके बाद उनके पिताजी ने उन्हें दोबारा मौका दे दिया और उसके बाद उस लड़के का नींद चैन सब कुछ उड़ जाता है। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ दिख रहा था, वो था नौकरी और पिता के आंसू। और दोस्त, उस दिन से वो लड़का 18 घंटा पढ़ाई करने लगा। और कौन कहता है कि इतनी मेहनत के बाद आपको सफलता नहीं मिलेगी।
और फाइनली वो लड़के का बैंकिंग में सिलेक्शन हो गया, और वो भी विद इन 6 मंथ। तो दोस्त, इस कहानी से सीखने वाली बात तो ये है कि आप कभी भी अपने पेरेंट्स के खामोशी को नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। उनकी खामोशी में भी बहुत दर्द छुपा होता है। और हाँ, आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर बहुत भरोसा होता है, उस भरोसे को कभी खोने मत दीजिएगा। तो दोस्त, आई होप ये मेरे द्वारा लिखा गया इंस्पायरिंग स्टोरी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।